नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले दो लेक्चर में हम लोग लाइट चैप्टर के थ्योरी पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की चर्चा किए थे। आज हम दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, आरआरबी के द्वारा, चाहे वो एग्जाम ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का हो, जेई का हो, इन सारे क्वेश्चन की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा गया है। आरआरबी जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2024 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। हिंदी में भी देख सकते हैं, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति बताइए। तो देखिए, हम जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस आप देख सकते हैं, ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो कोई भी लाइट यदि आएगा तो इधर जाता है तो उत्तल लेंस का फोकस इस साइड होता है। आपको बताए थे ये बीच में ओरिजिन है, ओरिजिन की इधर जो भी रहेगा वो प्लस और इधर जो भी रहेगा वो क्या होगा, माइनस। तो उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ 50 लिख देगा, 50 सेंटीमीटर। यही है कि पता है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर, तो वहाँ पर यहाँ 50 ही लिखा रहता है, लेकिन साइन कन्वेंशन में हम फोकस कनकेव में -50 लेते हैं, लेकिन यहाँ कन्वेक्स का रहा है तो कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होगा वो +50 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए एफ हो गया 50 सेंटीमीटर और पावर ऑफ लेंस पी इक्वल टू आप जानते हैं 1/f, तो 1/f, एफ कितना हो गया 50 और सेंटीमीटर को आपको मीटर बदल लेना पड़ेगा, 50/100 हो जाएगा मीटर। तो ये 50/100 हो गया, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/50 2 टाइम्स कट जाएगा, तो +2 डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। +2 डायोप्टर क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछले आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ लाइट रेज इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.3 इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज x डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज y डिग्री। देखिए हिंदी में भी देख सकते हैं, तो हमको फाइंड करना है sin y बाई sin x। और हिंदी में देख सकते हैं, यदि प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण x डिग्री, अपवर्तन कोण y डिग्री है, तो sin y बाई sin x क्या होगा, इसका वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लाइट जो है एयर से वाटर में आ रहा है। जैसे एयर ऊपर था, नीचे वाटर है, तो इधर बेंड कर जाएगा क्योंकि एयर आपका है रेडियल मीडियम, वाटर है टेंशन मीडियम। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है, ये एंगल है x डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो दिया है y डिग्री। दिस इज वाटर, सॉरी एयर एंड दिस इज वाटर। अब देखिए, तो लाइट जब एयर से वाटर में आ रहा है तो म्यू, और लाइट आ रहा है किससे, एयर से वाटर में, तो म्यू एयर वाटर हो गया। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, sin i बाई sin r, तो sin i मेरा क्या हो जाएगा x डिग्री और sin r क्या हो जाएगा y डिग्री। अब देखिए, तो हमको म्यू एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जनरली 1 लेते हैं, म्यू a बाई w है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू w बाई म्यू a, या डायरेक्ट आप इसको जनरली डायरेक्ट म्यू वाटर ही लिख सकते हैं क्योंकि एयर का तो 1 होता है, तो म्यू वाटर इक्वल टू sin x बाई sin y। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.3, इधर क्या हो गया sin x बाई sin y। तो हमको पूछा जा रहा है, देखिए जस्ट इसका उल्टा, तो इसको उलट देंगे हम लोग, इसके नीचे पूछेंगे तो 1.0। अब देखिए sin y बाई sin x निकालने के लिए अगर इसको हम लोग रिवर्स कर अगर पलटते हैं, जिसको भी पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/13, इधर आ जाएगा sin y बाई sin x, मीन्स sin y बाई sin x का वैल्यू ये हो गया 10/13। ये मेरा चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 17/8/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, if real inverted image is formed at distance 30 cm from lens, find the magnification by the lens। हिंदी में देख सकते हैं, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो आवर्धन बताइए, आवर्धन हमको पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट जो लेंस से रखा गया है कितना दूरी पर, अभिसारी लेंस मीन्स आपका कन्वर्जिंग लेंस मीन्स आपका कन्वेक्स लेंस हुआ, और ऑब्जेक्ट जो यू है वो 25 सेंटीमीटर है। इसका देखिए सॉल्यूशन बता रहे हैं, यू 25 सेंटीमीटर, लेकिन निगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखा जाएगा, ये रखा गया, उसके सामने रखा गया यू नेगेटिव, और इसका जो इमेज बन रहा है
वो वास्तविक और उल्टा जो इमेज बन रहा है, तो इमेज वास्तविक और उल्टा बन रहा है, तो इमेज आपका लेंस के दूसरी साइड बन रहा है, इधर बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट इधर है तो उसका इमेज इधर बनेगा तभी रियल होगा। तो ये जो इमेज होगा इस साइड जो होगा इमेज भी वो आपका पॉजिटिव होगा। आपको बताएं ये ओरिजिन का काम करता है, इससे जो उधर रहेगा वो प्लस, जो इधर रहेगा वो माइनस। ऑब्जेक्ट इधर है माइनस और इमेज उधर बन रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो भी कितना बन रहा है, भी लेंगे +30। वही यदि कहता है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज इसी साइड बनेगा तो वो हम लोग माइनस लेते हैं। अब हमको मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है m=4। तो m= हम लोग क्या जानते हैं, v/u लेंस मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस v/u होता है। वही मिरर में होता है -v/u। v कितना दिया है 30 और u कितना दिया है -25। तो आप इसको कट कीजिएगा, 5 6 या 5 5 या -6/5 डिवाइड करेंगे तो 5 1 या 5 2 या -1.2 आ जाएगा। अब मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट होता नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, दोनों कट गया। तो मैग्नीफिकेशन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। हिंदी में देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 14/9/22 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। पिछले बार देखिए ग्रुप डी में दिया गया था क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से, जैसे ये देखिए आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से कितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो ये है ये आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखते हैं, यू है 36 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट देखिए ये पोल से इस साइड है तो क्या लेंगे हम लोग माइनस, उधर रहता तो प्लस लेते। अब देखिए यू निगेटिव हो गया और इसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ को एफ से लिखते हैं, ये 18 सेंटीमीटर है। देखिए फोकस भी इसका इधर ही होता है, अब जानते हैं कनकेव जो मिरर है उसका फोकस इस तरफ होता है, तो एफ क्या होगा -18 सेंटीमीटर। अब करा कि इमेज कहाँ बनेगा, मीन्स इमेज डिस्टेंस हमको भी पूछा जा रहा है। तो भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f क्या दे देंगे हम लोग -18, 1/v पता नहीं है, u क्या दे देंगे हम लोग -36, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ऊपर चला गया, -1/18 और = 1/v और माइनस क्या हो गया 1/36। इसको इधर ले आइए तो हो गया -1/18 + 1/36, इधर बचा 1/v, एलसीएम ले लेंगे 36 आ जाएगा, -2 + 1/v। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, तो -1/36 = 1/v, तो v = हो जाएगा -36 सेंटीमीटर। तो इमेज जो बनेगा -36 सेंटीमीटर, माइनस ये बता रहा है कि इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट के ही तरफ बनेगा, जैसे कि निगेटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज इस साइड ही बनेगा। इस साइड जो इमेज बनता है वो कैसा होता है इमेज, हम आपको बताए थे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, जो इमेज इस साइड बनता है वो सारा इमेज आपका रियल बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका देखिए क्वेश्चन लेंस से है। कह रहा है इफ टू लेंस ऑफ पावर 8D and -4D आर प्लेस इन कॉन्ट्रैक्ट दिस कम्बिनेशन वर्क है। ये दोनों का जो कम्बिनेशन है, जब दोनों को सटा कर रखे हैं तो किस प्रकार ये काम करेगा। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, यदि 8D 8 डायोप्टर और -4 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन किस प्रकार कार्य करेगा। तो देखिए 8D जो है 8D और एक है -4D, ये प्लस है इसका पावर माइनस है, तो साइन से ही पता है कि प्लस पावर किसका होता है कन्वेक्स लेंस का और माइनस पावर किसका होता है कनकेव लेंस का। ये उत्तल लेंस और ये क्या है अवतल लेंस। तो इसका जो पावर है पहला P1 दे दिया हमको +8D, 8 मीन्स +8D, और P2 क्या दिया हमको -4D। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा, P = P1 + P2। आपको बताए हैं 2 या 2 से अधिक लेंस को यदि हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो उसका इक्विवेलेंट पावर डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो P1 + P2 आ जाएगा, P = P1 क्या देंगे हम 8 और ये हो जाएगा -4, 8 - 4 कितना आ गया 4D। अब देखिए P हो गया 4D, इक्विवेलेंट पावर हो गया। अब इक्विवेलेंट यदि फोकस हम निकालना, P हो गया मेरा 4, इक्विवेलेंट फोकस निकालना है तो 1/4 कर देंगे, ये 4 हो गया। अब यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ से जो आपका आ जाएगा F = आ जाएगा 1/4, लेकिन ये किस में आया मीटर में, क्योंकि डायोप्टर जो होता है वो मीटर में होता है, मीटर इन्वर्स को ही हम लोग डायोप्टर कहते हैं। तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदले तो 1/4 इंटू क्या आ गया 100,
तो ये कट गया 25 टाइम्स 25 सेंटीमीटर, और फोकस देखिए प्लस आ रहा है। दैट मीन्स इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक आपको तो कन्वेक्स लेंस है, एक आपका कनकेव लेंस है, और इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक कन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि देखिए इसका इक्विवेलेंट फोकस पॉजिटिव आ रहा है। ये नेगेटिव आता तो हम कहते कनकेव लेंस। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ था, उसमें से आपको क्या टिक करना है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, या इंग्लिश मीडियम में क्या होगा 25 सेंटीमीटर एक कन्वेक्स लेंस की तरह ही क्या करेगा, कार्य करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करेगा दोनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में 6/10/2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। यदि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए सबसे पहले इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या, इससे हम क्या कर लेंगे, फोकस निकाल लेंगे। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो r आपका हो गया कितना 40/2 कट गया कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ये फोकस हो गया। और ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए जब फोकस हमको पता चल गया तो हमको पावर पूछ रहा है, P इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 1/r, लेकिन फोकस जो सेंटीमीटर में है इसको आपको मीटर में बदल लेना है, मीटर हो गया। तो 1/f, f कितना हो गया 20/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 100/20 कट गया 5 टाइम्स, क्या हो गया 5 डायोप्टर। ये आपका आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द इन द गिवन फिगर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन द गिवन फिगर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। देखिए हिंदी में लिखा हुआ दिए गए चित्र में बी के सापेक्ष ए का वर्तमान बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमको बी लाइट जो ए से बी में आ रहा है, तो लाइट ए से बी में आ रहा है, तो ये जो एंगल हो गया ये आई हो गया, और ये एंगल क्या हो गया आर, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो हम लोग स्नेल्स लॉ का सेकेंड लॉ बताए थे कि साइन आई बाय साइन आर, ये क्या होता था म्यू, और म्यू मतलब क्या होगा, लाइट ए से बी में आ रहा है, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बी। इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, यही चीज़ निकालना है। तो साइन आई तो हमको पता ही है 45, अगर यही लाइट इधर से इधर जाता तब ये आई ये आर हो जाता है। यहाँ देखिए इधर से इधर आ रहा है तो ऊपर वाला आई नीचे वाला आर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो साइन आई साइन 45, आर क्या हो जाएगा साइन 30, इधर बचा म्यू, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रिस्पेक्ट में साइन 45 कितना होता है आपका 1/√2, और साइन 30 1/2, और ये म्यू ए और बी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा देखिए 1/√2 इंटू 2/1 हो गया, इधर म्यू ए भी आ गया, तो ये √2 टाइम्स कट गया, तो √2 आया आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है ये देखिए पूछा गया है क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में स्पीड का लाइट क्या होगा, हिंदी में देख सकते हैं यदि हीरे का वर्तमान 2.42 हो तो हीरे में प्रकाश की चाल बताइए। तो आराम से देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि हीरे का वर्तमान 2.42 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये बताइए। हम बताए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है C/V। जैसे हीरा डायमंड है तो आपका हीरा मीन्स डी, यहाँ भी डी कर देंगे, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मान हीरा का वर्तमान इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये दोनों चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए म्यू डी ये दे दिया 2.42, और सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, ये तो फिक्स है 3 × 10⁸ क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ये वी डी फॉर डायमंड ये निकालना है। तो आप क्रॉस कर सकते हैं, या देखिए वी डी ऊपर आ गया नीचे आ जाएगा, तो वी डी इक्वल टू हो गया 3 × 10⁸ बाय 2.42, पॉइंट आएंगे 2 0 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 300/242 × 10⁸। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 0.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 की शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए एंड बी इज 3/2 एंड 4/3, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। इसका मतलब हुआ कि यदि
ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो, बी का 4/3 हो, तो बी के सापेक्ष ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निसंवर्तमान बताइए। तो क्वेश्चन देखिए, म्यू ए दे ही दिया है, म्यू ए कितना हो गया आपका 3/2, म्यू बी कितना हो गया आपका 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए हमको पूछा जा रहा है बी के सापेक्ष ए का, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जिसका निकालना है इसको आगे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। इसका फॉर्मूला आपको बताए हैं, ये ए ऊपर आ जाता है और बी नीचे आ जाता है। वही यदि स्पीड दिया रहता है तब क्या होता है, तब उल्टा होता है, तब ये जो है जो पहले है वो ऊपर होता और ये नीचे होता है, स्पीड में जस्ट उसका अपोजिट होता है। लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो म्यू ए कितना हो जाएगा आपका 3/2 और म्यू बी कितना हो गया 4/3। तो 3/2 ये देखिए भिन्न का भाग करेंगे, 3 ऊपर 4 नीचे, आपका हो गया 3 3 9 8, ये आंसर हो गया आपका 9/8। ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 12/9/2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इन ग्लास इज 2.25 and 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 1.86 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या होगा हिंदी में देख सकते हैं। यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल, जल में इतना दे दिया है, कांच में इतना दे दिया है, तो जल के सापेक्ष देखिए ये मेन आपको पकड़ना है, जल के सापेक्ष माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखिए ये लिखने के लिए समझिए, अगर ये उल्टा लिख दिए तो आपका आंसर जस्ट उल्टा आ जाएगा और वो भी ऑप्शन में रहेगा, आप गलत कर लीजिएगा। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आपको थ्योरी वाले पार्ट में भी हम बताए थे, अगर थ्योरी वाले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारे जो है पीछे वाले वीडियो में देखिए, उसमें आपका दिया हुआ है, ये ग्लास है ये वाटर है। तो इसका फॉर्मूला देखिए बताए थे, तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है तो हो जाता है म्यू जी, ये ऊपर और ये नीचे। वही यदि वेलोसिटी दिया रहता है जस्ट उल्टा, ये ऊपर ये नीचे। इस क्वेश्चन में जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए ये दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ वेलोसिटी दिया है, ये अप्लाई करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन देखिए म्यू जी इक्वल टू ये हो जाएगा, तो भी वाटर, तो वाटर में वेलोसिटी कितना दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में देखिए ये दिया है 2.25 into 10⁸, और भी जी ग्लास में कितना दिया है, तो 1.186 into 10⁸। तो ये कट गया, अब ये बचा 2.25 by 1.86, पॉइंट कैंसिल, जो काट करके आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर।